नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब सावणं एसो पंच नमो यारो सर्वं पावं पणासनो मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवेहि मंगलम्। वंदितु सर्व सिद्धे दोमचल मनोवगयं पत्ते वोच्छामि समय पाहो निनमो स्वेकी विधि बनियम। येषु सुरासुर मुनिशिं वनिनं दोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं चित्तं धम्मस्य कातारम्। इंद सदवंदियानं तिरुवनिदमवरविसदवाक्कानं अन्तातीत गुणानं नमो जिनानं जिदो भवानं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। पर्युषण पर्व के इस महान पर्व पर हम आज अपने एक न्याय और अन्याय के विषय पर बात प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी भावना में आर्ट ऑफ लिविंग है। उस आर्ट ऑफ लिविंग को जीने की कला क्या है, इसको हम रेखांकित करना चाहते हैं। उपस्थित बंधुओं, आप सब लोगों के लिए एक बात पर विचार करना है। मेरी भावना में कहा गया है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। तो ये जो हमारे सामने बात रखी गई है, इस पर आप लोगों को गंभीरता से सोचना है। धर्म वहां से शुरू होता है जहां न्याय होता है। जहां न्याय नहीं होता है वहां धर्म कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो श्रावक होता है, जो पहली प्रतिमा धारण करता है, जो आत्मा की अनुभूति करने की ओर बढ़ता है, जो अध्यात्म की ओर बढ़ता है, उसकी पहली शर्त है अभक्ष और अन्याय का त्याग होना चाहिए। यदि अभक्ष और अन्याय का त्याग होता है तभी वह धर्म की ओर गति कर सकता है, अन्यथा धर्म की ओर गति नहीं हो सकती है। एक बार आचार्य श्री से किसी ने पूछा, आचार्य श्री हम आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? आचार्य श्री ने कहा, भैया आपका अभक्ष का त्याग है कि नहीं है? और मैं अपने जीवन की घटना बता दूं कि मैंने आचार्य श्री की पहली मुलाकात और चर्चा में जब मेरी हुई तो गढ़ाकोटा के चौधरी के मंदिर पर हुई थी। मैंने आचार्य श्री से एक प्रश्न पूछा, आचार्य श्री मुझे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? आचार्य श्री ने कहा तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। मैंने कहा मुझे आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? बोले आत्मा की अनुभूति किस गुण स्थान में होती है? मैंने कहा चौथे गुण स्थान में। बोले किस उपयोग के साथ होती? शुद्धोपयोग के साथ। शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में? तो मैंने कहा चौथे गुण स्थान में। आचार्य से बोले किस शास्त्र में लिखा? मैंने कहा कई शास्त्रों में लिखा। ये जब चर्चा का क्रम बढ़ता चला गया
और इस चर्चा के क्रम में एक बात सामने उभर करके आई और आचार्य से ने कहा कि 2 ग्रंथ मिलेंगे क्या आपके लिए? मैंने कहा कौन से? बोले बृहद्रव्य संग्रह और प्रवचन सार। मैंने कहा हाँ तो ना मिल जाएंगे। मैं गया लेकर के आया और प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य श्री ने 9वीं गाथा में निकाल करके बताया मुझे, और ये बताया कि पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक, तीसरे गुणस्थान तक अशुभ उपयोग होता है, चौथे से लेकर के 6वें गुणस्थान से शुभ उपयोग, और 6वें गुणस्थान से लेकर 7वें से लेकर के 12वें तक शुद्ध उपयोग, और 13वें और 14वें में शुद्ध उपयोग का फल। इसी तरीके से बृहद्रव्य संग्रह की गाथा में ये बात थी। तो अब जब आचार्य श्री गणाकोटा से विहार करने लगे तो मैंने आचार्य से कहा कि आचार्य श्री आज से आलू और होटल का त्याग कर रहा हूं। आचार्य से ने कहा तुम शुद्धात्मा की बात करते हो, तुम्हारे होटल का भी त्याग नहीं और आलू का भी त्याग नहीं, तो शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे होगी? तब मुझे लगा कि वास्तव में अभक्ष का सेवन करने वाला और अन्याय करने वाला कभी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता है, जैन धर्म के प्रकाश की ओर नहीं बढ़ सकता है, जैन धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जुगल किशोर मुख्तियार जी ने ये बात कही कि जो जीने की कला सीखना चाहता है, जो जीना चाहता है, जो जीता है, एक ध्यान रखो, सबसे पहले न्याय पथ पर चलने वाला ही शेर की जिंदगी जी सकता है, और जो न्याय पथ पर नहीं चलता है वह कभी शेर की जिंदगी नहीं जी सकता है। क्योंकि डरपोक वह होता है जो स्वयं अन्याय के पक्ष पर चलता है। जो दूसरों का शोषण करना चाहता है उसका भी शोषण निश्चित तौर पर होता है। जिसका शोषण हो जाता है, जिसका शोषण होता है, उसकी जिंदगी कभी भी शान की जिंदगी नहीं हो सकती, ईमान की जिंदगी नहीं हो सकती, अरमान की जिंदगी नहीं हो सकती है। शान की जिंदगी, ईमान की जिंदगी और अरमान की जिंदगी, इस पर आपको सोचना होगा कि शान की जिंदगी क्या होती है, अरमान की जिंदगी क्या होती है और ईमान की जिंदगी क्या होती है। अब आप लोगों को इस पर विचार करना है। ईमान वही पाल सकता है जो न्याय सहन नहीं कर, न्याय की ओर दृष्टि रखता, अन्याय को सहन नहीं करता है। जो अन्याय को सहन कर लेता है, दूसरे के साथ अन्याय होता है और वह चुपचाप देखता रहता है, वह अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता है। उपस्थित बंधुओं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा। धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा और भीष्म पितामह चुपचाप बैठे रहे, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूं। और उसी का परिणाम भीष्म पितामह के सामने आए कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। धृतराष्ट्र ने अपने अंतिम शब्द एक बात कही थी, एक बात सोची थी अंतिम रूप में कि धृतराष्ट्र सिर्फ अपने पुत्र के मोह में, अपने पुत्र के व्यामोह में पांडवों के साथ अन्याय होता रहा और दुर्योधन का सारा अहंकार, दुर्योधन का छल, दुर्योधन गांधारी नरेश शकुनी का सारा छल अगर कोई सहन करता रहा है तो वो धृतराष्ट्र सहन करता रहा। और इसी का परिणाम दुर्योधन के व्यामोह में, थोड़ी आवाज बढ़ा लो, दुर्योधन के व्यामोह में, पुत्र व्यामोह में धृतराष्ट्र ने पांडवों पर होते हुए अन्याय को सहन किया, पर धृतराष्ट्र की जिंदगी कहां चली गई आप देखिए।
जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी हुआ था तो धृतराष्ट्र हुआ था। धृतराष्ट्र यद्यपि युद्ध मैदान में नहीं था, पर धृतराष्ट्र को सबसे ज्यादा कष्ट और दुख झेलना पड़े। उपस्थित संपूर्ण जैन समाज यहां पर बैठी हुई है, एक बात आपको सहन करना पड़ेगी, वह बात यह सहन करना पड़ेगी कि इस मंदिर में जब आप आते हैं तो किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो आपको उस समय कुछ जरूर बोलना पड़ेगा। आज हम मंदिरों में अन्याय होते हुए देखते हैं, धर्म के मंदिर में, न्याय के मंदिर में अन्याय होता है, यह भी सब लोगों को पता है। न्याय के मंदिर में अन्याय हो जाता है, धर्म के मंदिर में अन्याय हो जाता है। क्यों हो जाता है अन्याय? सिर्फ आदमी अपने बालों के साथ में सब सही करना चाहता है। क्योंकि मेरा बेटा सुखी होना चाहिए, मेरा परिवार सुखी होना चाहिए और मेरे यहां सबसे ज्यादा दौलत होना चाहिए, दूसरे के यहां हो या ना हो इसकी चिंता नहीं है। डॉक्टर हीरेलाल जी, ये बिल्कुल सही समझ लेना। हर आदमी अपने परिवार के लिए, जितने भी हमारे भारत के नेता हैं वो सारे के सारे नेता दूसरे के साथ होने वाले अन्याय के पक्ष वाले बन जाते हैं और अन्याय को सहन करते हुए देखते हैं। तो इसलिए चुप क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हमें पार्टी में रहना है। इसी तरीके से कभी कभी हमारे यहां भी जब बात आ जाती है तो लोग कहते हैं हमें ट्रस्ट कमेटी में रहना है, इसलिए कई बातों पर हम बोल नहीं सकते। पर मैं ये कहता हूं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जी हुई या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। अन्याय लोभ के कारण से होता है और अन्याय भय के कारण से होता है। छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात मैं आपको बता दूं और वह बात आपको सोचना पड़ेगी कि तत्वास सूत्र के 7वें अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? तत्वास सूत्र के 7वें अध्याय में जब सत्य की भावना की बात आती है लालो, तो उस समय लिखा है, उन्होंने क्या लिखा, सूत्र दिया है। तो उन्होंने क्या सूत्र दिया? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान वीचि भाषणम च पंच। बिलानी जी जरा ध्यान से सुनना। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुबीची भाषणम च पंच। असत्य आदमी क्यों बोल देता है? सबसे पहले क्रोध में आदमी क्या बोल जाए उसे पता नहीं लगता है। क्रोध में किसी के ऊपर आदमी अन्याय कर देता है। अपना गुस्सा आदमी किसी पर भी उतार देता है। आपने देखा होगा कई लोगों की बड़ी मजे की बात होती है और मजा भी आता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारे सज्जन थे सिल्लू भैया गैरतगंज में, उन्हें जब गुस्सा तेज आती थी वो तो अपने नोट फाड़ देते थे और फाड़ के फेंक देते थे। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को जब गुस्सा आती है तो गुस्सा में क्या करते हैं? कुछ नहीं मिलता है अगर उनके लिए तो बर्तन फेंकने लगते हैं। एक कुंभराज में मुकेश जैन कवि है बहुत अच्छे, तो हमने उसी दिन प्रवचन दिया और प्रवचन में कहा जब महिलाएं गुस्सा आती है तो बर्तन पटक पटक करके मांजने लगती हैं। तो उनमें
फटका आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दोचा पड़ जाते हैं, पटका आ जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। तो वो महिलाएं बर्तन गुस्सा में अपनी गुस्सा बर्तन पर निकालने लगती है। ये अच्छा है कि वो अचेतन है। अगर किसी को ज्यादा गुस्सा है तो वो फाइल फेंक देता है ऑफिस में। अगर किसी को गुस्सा आता है तो फेंक करके तो अपनी गुस्सा किस पर निकाल देते हैं? टीवी फोड़ देते हैं लोग गुस्सा में आकर के। तो आपने जो क्रोध है उस क्रोध में आपने ये नहीं देखा हम अपना क्रोध किस पर निकाल रहे हैं। और ऑफिस की गुस्सा लोग अपने घर में निकालते हैं। ऑफिस में तू मैं हो गई। हमारे पंडित जी उदयचंद जी शास्त्री जी भी पहले सर्विस करते थे। कौन से डिपार्टमेंट में थे? सेल टैक्स में थे। और वहां लड़ाई हो जाती थी तो पंडितानी जी पर निकालते थे। और तो क्या हुआ उससे? उस दिन मैं आहार करने उसी के का मुकेश के तो एक लोटा था। तो मैंने प्रवचन में ये उदाहरण दिया था। तो एक लोटा था, उसमें पटका थे, दोचा थे। तो मैं उसे देख करके हंस रहा और वो मुकेश भी हंस रहा। तो उनकी पत्नी रीना कहती है आप लोग हंस क्यों रहे? तो महाराज जी भी हंस रहे, आप भी हंस रहे। तो हम लोग उसको और तेज हंसी आने लगी मुकेश को। बोले महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि जब लड़ाई होती है तो लोग क्या फेंकने लगते हैं? फेंकते कि नहीं फेंकते? क्यों श्रीमान जी? अब बर्तन क्यों फेंकते हैं? बर्तन क्यों फेंकते? तो उसका अपना क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है। भोजन की थाली फेंक करके भागेंगे। और आप लोगों ने अगर देखा जाए तो एक बार एक छोटी सी घटना महाभारत में भी, जब पांचों पांडव अज्ञातवास में थे उस समय उनके लिए क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना पांचों पांडव बैठे थे भोजन करने के लिए और द्रौपदी ने कुछ कह दिया तो सारे लोग हाथ धो करके उठ करके भोजन नहीं किया। रहा सवाल इस बात का, कई लोगों की लड़ाइयां होती है तो प्राय भोजन लड़ाई में गुस्सा में छोड़ देते। राकेश जी भी छोड़ देते होंगे, है ना? राकेश जी भी कह रहे मैं भी गुस्सा हुई और भोजन छोड़ा। लेकिन मैं कहता हूं भोजन पर क्यों गुस्सा? पर एक आप विचार करना, अन्याय की एक पृष्ठभूमि क्रोध है, दूसरी अन्याय की पृष्ठभूमि लोभ है। जितना आदमी अन्याय करता है वो लोभ के कारण करता है और लोभ के कारण सहता है। लोभ की प्रवृत्ति, लोभ और लालच में कहीं से अगर आपको लाभ हो रहा हो तो आपको कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना हो आप उसका साथ जरूर देते हैं। लेकिन ये साथ देना आपका अन्याय का साथ है। और ये अन्याय का साथ जब आदमी सैया पर सो जाता है और अंतिम समय में होता है उस समय उसे जरूर याद आता है कि मैंने किसी गलत का साथ दिया था। आता ना याद? अब आप लोग अभी सोए नहीं है, सोए तो भीष्म पितामह थे ना। कांटों की सैया पर भीष्म पितामह सोए थे और उस समय जब द्रौपदी ने उलाहना दिया था और द्रौपदी ने पूछा था पिताजी पितामह अब तो आपको याद आ रहा होगा, तब उन्होंने कहा बेटी मैं तेरे साथ अन्याय होते हुए देखता रहा। क्यों देखते रहे? क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे। यह भी एक बहुत बड़ी बार खराब बात होती है कि आप एक बात भीतर से नहीं सोचते। जब किसी के साथ कोई अन्याय कर देता है उसका भीतर से दिल कचोटता रहता है, वह चैन से नहीं बैठ पाता, चैन की नींद नहीं सो पाता है। भले ही अपने अहंकार में ये बात सोच ले कि मैंने जो कहा हो गया जो होना था। लेकिन एक ध्यान रखना, एक आप लोगों ने सुना होगा एक लाई डिक्टेटर होता है, मशीन है, झूठ पकड़ने वाली मशीन। और वो कुछ नहीं है झूठ पकड़ने वाली मशीन। डॉक्टर साहब आपने सुना नाम लाई डिक्टेटर? लाई डिक्टेटर कुछ नहीं है,
कोई मशीन ऐसी वैसी नहीं है कि वो झूठ को पकड़ ले, पर वो कहां ले जाते हैं, इस प्रकार से डोज दे देते हैं कि आदमी अर्ध चेतन हो जाता है, और अर्ध चेतन होकर के उसका बीपी नापते रहते हैं और उसकी सारी की सारी चेक करते रहते हैं और उससे पूछते रहते हैं, और पता लग जाता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। पर वो ज्यादा परफेक्ट नहीं कि 100% बता दे। पर मेरा कहना यह है कि जब आदमी अर्धचेतन अवस्था में जाता है तो उस समय जरूर सोचने लगता है मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, गलत किया है। लेकिन जब तुम न्याय करोगे तो अर्धचेतन अवस्था भी आ जाएगी, समाधि की अवस्था भी आ जाएगी। तब भी तुम याद रखना कि तुम्हारे मन में एक तसल्ली होगी कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, अंदर का संतोष होगा, समता आपके अंदर आएगी। लेकिन अन्याय करने वाला, शोषण करने वाला किसी भी प्रकार से संतोष धारण नहीं कर पाता है। इसलिए पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार जी ने, बहुत बड़े विद्वान थे उदयचंद जी शास्त्री जी, बहुत बड़े विद्वान थे जुगल किशोर मुख्तियार जी, सरसावा के थे, सहारन के पोसपुर के पास में, और इतने बड़े विद्वान थे, इतना उनका चिंतन गहरा था, इतना चिंतन गहरा था कि वो एक बात देश के लिए सोचते थे, समाज के लिए सोचते थे। और उन्होंने जो मेरी भावना लिखी है, वो मेरी भावना पढ़ करके आज कितने भी वर्ष बीत जाए, हजारों वर्ष बीत जाएंगे, तो मेरी भावना जैसी चिरंजीवी रचना आपके लिए जीवंत रचना नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने उसमें कहा है कि कोई बुरा कहो या अच्छा। अब लोग डरते हैं, किस बात से डरते हैं? इस बात से डरते हैं कि कोई हमको बुरा कहेगा। और जैसे लोग बुरे और भले के चक्कर में डरते रहते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं कि आप कितना भी अच्छा काम क्यों न करें। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं एक कौन बनेगा संस्कार भूषण चला रहा हूं, और आप लोगों को पता भी होगा कि उसमें बहुत ज्यादा लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन एक सज्जन ने टिप्पणी की, महाराज जी हाथ ऐसा ऊपर करके क्यों बोलते? लो साहब, अगर हम इनको देखने लेंगे तो वो चक्री नहीं चलेगा, कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों ने अंग्रेजी में एक कहानी पढ़ी थी, डी के जैन साहब ने शायद पढ़ाई होगी। अंग्रेजी पढ़ाते थे ना आप? तो अच्छा, फिजिक्स वाले, अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाई, पर आपने पढ़ी जरूर होगी वो गधे वाली कहानी, एक बच्चे के गधे की। नहीं पढ़ी है, आप भूल रहे। एक बच्चा था और एक बाप था, वो गांव से गुजर रहे थे, तो गधा खाली जा रहा था, तो कुछ लोग बोले कैसे मूर्ख है, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा को भी चला रहे, अरे किसी एक को तो बिठा सकते थे, एक को की तो थकान नहीं आती। तो उसने क्या किया, किसको बिठा ले, बच्चे को बिठा दिया। फिर आगे बढ़े तो लोग क्या कहने लगे, अरे देखो कैसा बच्चा है, बाप बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है, वो बच्चा बैठा। तो उसने वो बच्चे को उतार लिया, वो खुद बैठ गया। जब वो खुद बैठ गया तो फिर लोग मिले, बोले देखो इतने छोटे से बच्चे को पैदल चला रहे, ये बुड्ढा देखो मलक रहा है उस गधे पर। तो दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो लोग बोले कि देखो ये कितना निर्दयी है कि गधे को, एक मरे से गधे पर दोनों बैठे हैं। अब उनने क्या किया, तो एक डंडा लिया, वो गधे को अपने कंधे पर लाद लिया। अब क्या कर सकते? तात्पर्य ये है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप बुरे बनने से डरते हैं, इसलिए अन्याय को सहन कर लेते हैं कि मैं बुरा बन जाऊंगा। हम ही बुरे अकेले क्यों बने? अरे भैया अपन बुरे नहीं बनना चाहते किसी से, इसलिए अन्याय को देखते हुए भी अन्याय को आप सहन कर लेते हैं। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। अब लक्ष्मी आती है या जाती है? अब लक्ष्मी आए या जाए, कुछ भी हो, आदमी जो होता है आने और जाने पर खुश होकर के
और अन्याय किसी के साथ भी सहन कर लेता है। लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जावे, मृत्यु से भी डर करके आदमी अन्याय कर देता है। तो अन्याय जब करता है, अन्याय की जब बात होती है, न्याय जब हमारे साथ में, तो न्याय की इतनी बड़ी आवश्यकता क्यों पड़ गई और न्याय के लिए क्यों ये कहा गया कि न्याय ही करना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो दूसरों के साथ अन्याय करता है उसके साथ अन्याय अवश्य होता है। क्योंकि जो कर्म बंधते हैं वो कर्म का सिद्धांत भूल जाता है। क्योंकि एक ध्यान रखना कि जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो उस समय कौन से परिणाम होते हैं? दुख शोकाताप परिवन्यात्म परोभयस्थान यशद्वेदस्व असाता वेदनी। क्योंकि जिसके साथ अन्याय होता है उसके लिए कितना दुख होता है, और जिसके साथ दुख होता है वो दुखी व्यक्ति जब कोई किसी को दुख देते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, खुद दुखी होते हैं, और उस समय आदमी के असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और वो असाता वेदनी कर्म जब उदय में आता है तब कुछ और बात होती है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, उन्हीं भीष्म पितामह से जब पूछा कि पिताजी आपको यहां पर क्यों कांटों की बाणों की सैया पर सोना पड़ा, तो भीष्म पितामह ने कहा मैं उस जन्म में जब कोई था जब मैं उस जन्म में एक बरगद के नीचे बैठा था, उसी समय एक चींटा था, मकोड़ा था, उस मकोड़े को मैंने कांटों से छेद छेद करके मार डाला था। उसका परिणाम आज मुझे मिल रहा है कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। ये भीष्म पितामह की बात थी। हर आदमी ने अपने जैन ग्रंथों में देखा होगा कि जरा सा कोई अन्याय करता है, देवरानी जिठानी को सताने के लिए अंजना ने भगवान की मूर्ति को कुछ मिनट के लिए पानी में रखा था। परिणाम उसका उनके सामने आया कि उन्हें कितने दिन के लिए मिला, उनके लिए कितना मिला, सोचना जरा, 22 साल तक उन्हें वनवास में रहना पड़ा। सीता ने भाई बहन के लिए दुखी करने के लिए उनके साथ अन्याय किया कि इनका क्या होगा। जो चुल्ली का चुल्ली की थी, बहन भाई थे, उनके साथ सीता ने किया, अपवाद किया, तो उसका परिणाम उनके सामने भी आया, उनका भी अपवाद हुआ। श्रीपाल जी ने मुनि को कोड़ी कहा था, तो मुनि को कोड़ी कहने के कारण से श्रीपाल के लिए कोड़ तो निकला ही निकला, पर जो 700 लोगों ने उनका समर्थन किया था श्रीपाल का, उन सबके लिए भी कोड़ निकला। इसका मतलब क्या होता है? एज टू रो सो टू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसका मतलब यह हो जाता है कि हम लोग जो होते हैं ना, जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। अब हमें कैसा बोना है ये देखिए। तो अगर न्याय करेंगे, अच्छे बीज आपके जीवन के खेत में डलेंगे तो उसका फल भी अच्छा आएगा। क्योंकि जिसने जो बोया है वही तो आएगा, और इसका परिणाम सामने यही आता है। और मैं आपको एक बात और खास बता दूं, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे ध्यान से सुन लेना और समझ लेना है कि वो व्यक्ति सीना तान करके जीता है, वो व्यक्ति सीना तान के जीता जो किसी के साथ छल कपट नहीं करता है, दुर्संधि नहीं करता है, दुई अपसंधि नहीं करता है। क्यों कि एक ध्यान रखना, छल कपट करना बहुत सरल होता है, पर सबसे ज्यादा टेंशन में वे ही लोग आते हैं जो किसी के साथ कपट कर लेते हैं। एक उनके लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है मेरी बात ना खुल जाए, कोई मेरी बात को समझ ना ले, ये उनके साथ में सबसे बड़ी स्थिति होती है।
और वो जब इसके लिए उसको छुपाने का प्रयास करते हैं और छुप न जाए तो रात की नींद उनकी उड़ जाती है, सिर्फ इस बात के लिए